नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए और महागठबंधन का सीट बंटवारा लगभग तय, 2-3 दिन में ऐलान के आसार। फिर बात करेंगे तेजस्वी यादव के सामने अब भाई तेज प्रताप की चुनौती, कल करेंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद पर हमले के मामले में एक्शन, लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी 8 अक्टूबर से 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण और मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कियर स्टारमर से करेंगे मुलाकात। यूपी में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करने की नई व्यवस्था, सीएम योगी ने दिए निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीट शेयरिंग पर कल एनडीए की बैठक, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जांच के साथ सभी स्टॉक को जब्त करने की मांग। 17 अक्टूबर को पूरा होगा बीजेपी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल, पीएम मोदी जाएंगे सोनीपत। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी दिल्ली सरकार। किसानों के लिए सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान, सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, किसानों को दिवाली से पहले पूरी वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाईएस पूरन ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन के बाद सामने आई चुनावों की तारीख, मतदान 5 मार्च 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतपेटियों को एकत्र करने के बाद उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। ओडिशा में भाजपा नेता प्रभास पंडा की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने पंडा को उनके घर के पास गोली मारी, इलाके में दहशत का माहौल। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब सबकी नजर एनडीए और महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर है। दोनों गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है। सीएम फेस पर मामला फंस रहा है। तेजस्वी यादव के आवास पर आज भी बैठक है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी वीरेंद्र तावड़े और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चिराग को मनाने पहुंचे थे। 45 मिनट तक ये मीटिंग चली। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 30 सीटों और जितिन राम मांझी 15 सीटों पर अड़े हैं। इससे पहले पटना में नीतीश कुमार जेडीयू नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। खबर है कि टिकट उम्मीदवार को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ सीएम ने 45 मिनट चर्चा की। जेडीयू अपने कोटे की सीटों और उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा, एनडीए पूरी मजबूती से खड़ा है और जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी। बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लगातार सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच चिराग की पार्टी ने एनडीए की मुसीबत थोड़ी सी बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार चिराग 25 से 30 सीटों पर अड़े हैं। इधर जितिन राम मांझी ने 15 सीटों की डिमांड कर गठबंधन में टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली में आज चिराग पासवान की धर्मेंद्र प्रधान के साथ मीटिंग हुई, जहां सीट बंटवारे पर बात हुई। माना जा रहा है कि एनडीए अगले 2-3 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे में 2 मुद्दे हैं। पहला, सभी पार्टियों को मिलने वाली सीटों की संख्या तय करना। दूसरा, किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि एनडीए में सीटों की संख्या को लेकर काफी हद तक सहमति बन चुकी है, लेकिन किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, इसको लेकर पेच फंस रहा है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है। बता दें कि रविवार की देर शाम मुकेश सहनी की तेजस्वी यादव के आवास पर हुई मीटिंग के बाद दावा किया था कि सब कुछ फाइनल हो गया है। आज तेजस्वी आवास पर फिर से महागठबंधन की नेताओं की मीटिंग बुलाई गई। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और लेफ्ट की पार्टियों से भी बात होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है। 2 चरण में चुनाव होंगे। इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। इधर मामला अभी सुलझा नहीं है, लेकिन उधर तेज प्रताप ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तेज प्रताप यादव ने मंगलवार यानी आज को मीडिया से कहा कि कल 8 अक्टूबर 2025 को उनकी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा तेज प्रताप यादव ने
प्रत्याशियों की सूची जारी करने को लेकर। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल राज्य के चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी पार्टी और उनके साथ गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो राज्य की सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि राज्य को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बता दें कि पारिवारिक विवाद के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, परिवार से भी बाहर कर दिया है। इसके बाद से तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम जनशक्ति जनता दल है। देखना होगा कि 2025 के चुनाव में वह कितने कामयाब होते हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के ही टिकट पर हसनपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। हालांकि इस बार तेज प्रताप यादव शुरू से यह कह रहे हैं कि वह महुआ सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। महुआ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर वे लगातार क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। दूसरी ओर अलग अलग जगहों पर जाकर कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अभी महुआ विधानसभा सीट आरजेडी के पास है। यहाँ से पार्टी के मुकेश रोशन विधायक हैं। इस बार हालांकि मुकाबला दिलचस्प हो सकता है क्योंकि आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने का मतलब होगा कि यादव परिवार का वोट बैंक 2 हिस्सों में बंट सकता है। तेज प्रताप का यह कदम महागठबंधन खासकर आरजेडी के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। उनका वोट शेयर भले छोटा हो लेकिन उनकी उपस्थिति कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकती है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में सोमवार सुबह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और सिलगुड़ी के विधायक शंकर घोष पर एक भीड़ ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उन पर ईंट और पत्थर फेंके जिससे सांसद मुर्मू के सिर में गंभीर चोट आई और वे खून से लथपथ हो गए। विधायक शंकर घोष भी घायल हुए। घटना के बाद दोनों नेताओं को सिलगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। भाजपा ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हुए हमले के संबंध में केंद्र गृह मंत्रालय से 3 दिन के भीतर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। मुर्मू और भाजपा विधायक शंकर घोष सोमवार को पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान वे भीड़ के हमले में घायल हो गए थे। संसद के अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में 3 दिन के भीतर एक तथ्यात्मक नोट भेजने को कहा है। मालदा से लोकसभा सदस्य मुर्मू पर यह हमला जलपाईगुड़ी के दुर्सास क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के दौरान हुआ। पश्चिम बंगाल में इस घटना की पीएम मोदी ने भी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सेवा करने के लिए एक मौजूदा सांसद और विधायक सहित हमारी पार्टी के सहयोगियों पर हमला किया गया वह बिल्कुल भयावह है। यह टीएमसी की असंवेदनशीलता के साथ साथ राज्य में बिल्कुल दयनीय कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर करता है। काश पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हिंसा में शामिल होने के बजाय लोगों की मदद करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच काम करने, जारी रखने और चल रहे बचाव कार्यों में सहायता करने का आह्वान करता हूं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बंगाल में टीएमसी का जंगल राज उत्तरी मालदा से 2 बार सांसद रहे और एक सम्मानित आदिवासी नेता भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर टीएमसी के गुंडों ने उस समय हमला किया जब वे जलपाईगुड़ी के दुर्सास क्षेत्र के नागराकाटा में विनाशकारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद करने जा रहे थे। तो आज इस बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए द लोकसभा।